में हमारा देश आजाद हुआ था तो आबादी 50 करोड़ थी, आज आबादी कितनी है? 125 करोड़ लोग। यस और नो? यस और नो में बात करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ। यस और नो? 125 करोड़ की आबादी। डिमांड आज से 50 साल पहले सब 50-60 करोड़ लोग थे तो जितना उगता था उससे पूर्ति हो जाती थी, जो कुदरती उगता था। पहले जमाने में फसलें उगाई जाती थी, गोबर का खाद, ओरिजिनल ऑर्गेनिक खेती। आज वही फसलें 125 करोड़ लोग तो आ गए पर इंडिया की जमीन तो नहीं बढ़ी ना, उल्टा कम हो गई। अर्बन एरियाज आ गए, बिल्डिंगें बन गई, सारी जमीन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली और बहुत कम जमीन बची है। और डिमांड इतनी है और सप्लाई उसे करनी है, पूरा करना है, लोगों को खाना तो देना है। तो अब क्या हो गया दोस्तों, पहले सब्जियां फल फ्रूट उगाए जाते थे कुदरती ऑर्गेनिक, आज मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। पेस्टिसाइड, यूरिया, केमिकल, इंजेक्शन, ये आप इंजेक्शन देख रहे हो, इसे कहते हैं ओस्टोमाइसिन का इंजेक्शन, जो लेडीज को लेबर पेन में लगता है। जब भैंस दूध नहीं देती तो भैंस को लगता है। ये इंजेक्शन फल फ्रूट सब्जी तरबूज अंगूर सब में लगता है। रातों रात कीड़ा बड़ा हो जाता है, रातों रात गोभी बड़ी हो जाती है। और ये इंजेक्शन साक्षात एक तरह का जहर है। सोचो जिस भैंस को इंजेक्शन लग के दूध दिया, दूध तो मिला पर इंजेक्शन का थोड़ा बहुत असर तो आया होगा ना साहब। यूरिया पेस्टिसाइड का छिड़काव वाली फसल भैंस ने खाई, दूध तो दिया पर उसी आपने कोई ऐसा किसान देखा जो चारा धोके खिलाता है भैंस को? एक भी किसान? तो कहीं ना कहीं तो असर आता है ना। तो कौन सा रिएक्शन बॉडी में कब हो रहा है यू डोंट नो, आपको खुद नहीं पता। आप बाहर की दुनिया को देख सकते हो, अपने अंदर की दुनिया को नहीं देख सकते कि अंदर क्या क्या चल रहा है। क्योंकि मेथड बदल गया। कुकर में आज आप खाना बनाते हो, 30% प्रोटीन मिलता है, कोई भी डॉक्टर बता सकता है आपको। 70% अगर आप उबाल के खाना बनाओगे खुला तो 100% प्रोटीन मिलने की संभावना है। कोल्ड स्टोरेज, सब्जियां फल फ्रूट टूटता है, आज 12 के 12 महीने जो सब्जी आपको चाहिए मिल जाती है। साइंटिफिकली प्रूव है कि फल फ्रूट 3 से 4 दिन उसके अंदर मिनरल्स विटामिन्स वगैरह रहते हैं। 6 महीने पड़ा रहेगा तो उसमें क्या रहेगा? यस और नो? ये क्या हुआ कि पहले चीजें उगाई जाती थी, आज मैन्युफैक्चर की जाती है। और आज आप देख रहे हो धीरे धीरे ये समाज वापस जा रहा है। आज ऑर्गेनिक खेती को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, योगा को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। देना पड़ेगा, अगर जिंदा रहना है तो देना पड़ेगा। आगे ये किसान, आप लोगों के घरों में भी किसान, घर से कुछ लोग होंगे, आप देखते हो जब वो केमिकल छिड़कते हैं तो नाक पे कपड़ा बांध लेते हैं। उन्हें डर लगता है कि ये सांस के साथ ना चला जाए तो मेरे लिए हार्मफुल होगा। अब आप सोचो, इट्स हार्मफुल टू ब्रीथ। अगर ये सांस लेने के लिए इतना खतरनाक है तो जो लोग खा रहे हैं इसकी उगाई हुई चीजें, उनके लिए क्या खतरा पैदा होगा, उनके लिए कितना हार्मफुल होगा जब ये सांस लेने में डर लगा। इसके बाद ये अल्टीमेट एक ऐसी चीज जिसके बारे में बाबा रामदेव भी काफी लोग बताते हैं पर गहराई से कोई नहीं बताता। मैं आपको बताता हूं, पेप्सी कोको कोला कोल्ड ड्रिंक। पेप्सी कोको कोला कोल्ड ड्रिंक इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है। अगर आप उसका प्रैक्टिकली करना चाहते हो, अपने घर जाइए, 2 लीटर की पेप्सी लीजिए, उसे एक पतीले में डालिए, उसे उबालिए। वो जब तक उबालते रहिए जब तक वो कम ना रह जाए, इतनी चीनी निकलेगी, इतनी चीनी। इस चीनी को आप और मैं सादे मुंह खा नहीं सकते, इतनी चीनी होती है इसमें। एस्पार्टेम नाम का एक केमिकल इसमें डाला जाता है जो चीनी के असर को खत्म कर देता है। एक छोटी सी किन बात है, व्हाट हैपेंस जब पेप्सी बॉयल हो रही है, देखो खुद भी बॉयल कर सकते हैं।
कोई नहीं बताता, इतनी गहराई से कोई नहीं बताएगा। हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं पूरे इंडिया में, घर घर जाकर लोगों को समझाते हैं इन चीजों को अवॉइड करो। इसमें केमिकल डालते हैं एस्पार्टेम नाम का, जो चीनी का असर को खत्म कर देता है। यूएस फूड डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है कि अगर 1 लीटर पेप्सी आप पियोगे तो 4 साल में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपको नहीं लगेगी अगर आप 1 लीटर पेप्सी नहीं पियोगे। ये बहुत मतलब इसे टॉयलेट क्लीनर भी दूसरी भाषा में लोग कहते हैं। तो अवॉइड करो, इससे बचाओ अपने आप को, अपने बच्चों को। अच्छी बात है जूस पिलाओ, अच्छा जूस पिलाओ, फल के जूस पिलाओ तो अच्छी बात है। ये चीजें अच्छी नहीं है और इन चीजों से वो चीजें हो जाएंगी, वो बीमारी हो जाएगी कि करोड़ों रुपए भी आपके खर्च हो सकते। नेक्स्ट, आज हमारे बच्चे और हम भी, खासकर हम भी आजकल पिज्जा, बर्गर, केक इनके दीवाने हो रहे हैं। हमारे को खुद नहीं पता कि कैसे बनते हैं, इनमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या केमिकल मिलता है। अगर आप बर्गर का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप एक बर्गर को लाइए जो उसके अंदर लिक्विड लगाया जाता है, उसे छोड़ दीजिए, प्याज टमाटर आलू सब निकाल दीजिए उसमें से, और उस लिक्विड को छोड़ के बर्गर को 1 हफ्ता अपने घर की अलमारी में रखिए। बर्गर के अंदर सड़ेगा नहीं, बर्गर सड़ेगा नहीं, सोचने वाली बात है। ब्रेड है, सिर्फ ऊपर लगेगी, उसमें कोई भी बदबू नहीं आएगी। इसके अंदर वो केमिकल मिलाया जाता है जो शैम्पू वगैरह में मिलाया जाता है, तब जाके ये बर्गर आपको टेस्टी लगता है। जो केक आप लोग खाते हैं, हम बर्थडे में बच्चे के मंगाते हैं, तो जब आप केक बनवाते हैं तो उसे बोले भाई हमारे को प्योर केक चाहिए, हमारे को वो केक नहीं चाहिए जिस टाइम पे तू बनाता है। केक मीठा होता है या खट्टा होता है? मीठा होता है। हम लोग मुंह पे भी लगा के घूमते हैं, सही है, काफी मजे लेते हैं और काफी मीठा होता है। मीठी चीज को चीनी मक्खी, चींटियां मक्खी छोड़ती है क्या? अब केक को फेंको रोड के ऊपर, एक चींटी मक्खी नहीं आती, एक चींटी मक्खी उसके नजदीक नहीं आती। उसे पता है इतना खतरनाक केमिकल है, अगर मैंने खाया तो मर जाऊंगा। मतलब चींटी मक्खी को पता है, लेकिन आज इंसान को नहीं पता कि उसकी जिंदगी में उसके साथ क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट, आइसक्रीम सबसे खतरनाक आइटम, सबसे खतरनाक आइटम है। स्ट्रॉबेरी का अगर फ्लेवर देना है तो नाइट्रेट सोलवेंट डालना पड़ता है। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको बनाना फ्लेवर देना है तो ऑयल पेंट में जो सोलवेंट मिलते हैं वो इसमें डालना पड़ता है। अगर आपको वेनिला फ्लेवर देना है, वेनिला खाते हैं ना हम लोग, तो जो कॉकरोच को मारने के लिए केमिकल इस्तेमाल होता है वो वेनिला फ्लेवर का इस्तेमाल होता है। यू विल सी। आप सोचिए इनके पास ऐसी कौन सी भैंस है जिसका दूध 6 महीने तक खराब नहीं होता? सोचिए इनके पास ऐसा कौन सी भैंस है जो कलरिंग दूध देती है, रेड, व्हाइट, वेनिला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, कलर है ना, और वो भी ऐसा कलर है जो जाता नहीं है। ऐसा भी कलर नहीं है कि छूट जाता है। तो सोच लीजिए कलर, ये साथ एक तरह का कैंसर, टीबी, हार्ट डिजीज प्रॉब्लम, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, इन्हें खाने पीने से कुछ भी हो सकता है। ये इतनी खतरनाक चीज है। उसके बाद ऊपर वाले की देख, एयर पोल्यूशन। अभी ओबामा इंडिया में है तो यूएस की रिपोर्ट आई कि 6 दिन उसकी उम्र कम हो गई। कितना एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नाक पे फिल्टर नहीं लगा सकते। जब आबादी बढ़ी तो फैक्ट्रीज भी बढ़ी, प्रदूषण भी बढ़ा, इतनी सारी गाड़ियां चलती हैं, तो इनमें इतना टॉक्सिन्स है, इतना टॉक्सिन है जो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। वाटर पोल्यूशन, आपका जो पानी गटरों में जाता है, यही पानी रिसाइकिल होकर दोबारा आपके घरों में आ जाता है। इतने बड़े बड़े प्लांट गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं। रेडिएशन, मोबाइल की रेडिएशन से आप उसमें बच नहीं सकते क्योंकि मोबाइल के आज आप हैबिचुअल हो गए हैं। ये तो तीन कुदरत की मारे, ये तो अपने को झेलनी पड़ेगी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आज इंडिया के अंदर 60% लोगों को हार्ट डिजीज हो चुका है और 100 लोग जो डेली मर रहे हैं इंडिया में, उसमें 35% लोग हार्ट की प्रॉब्लम से मर रहे हैं। 35% लोग, हर 7 में इंडिया में एक आदमी को डायबिटीज हो चुका है।